हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 21 जुलाई के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व स्थित है। यह चर्चा में क्यों रहा, आइए देख लेते हैं। राजस्थान के बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में पहली बार 3 बाघ शावकों का जन्म हुआ, इसलिए यह चर्चा में रहा। यह महत्वपूर्ण घटना T102 बाघों को चिन्हित करने के लिए उनका नाम रखा जाता है। तो T102 नाम की बाघिन को पार्क में स्थानांतरित करने के 1 साल बाद यह घटना घटी है। रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर अब 5 हो गई है, जिसमें T115 नाम का नर बाघ और T102 नाम की नर बाघिन शामिल हैं। तो इन दोनों को मिलाकर अब जो 3 बच्चे इनके हुए हैं, तो इनको मिलाकर अब टोटल कितने हो गए हैं? 5 बाघ हो गए हैं। अब हम बात करते हैं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की। तो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को 5 जुलाई 2021 को टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ध्यान रखिए, कब? 5 जुलाई 2021 को। यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व यह बना था। यह राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। इस टाइगर रिजर्व से मेज नामक नदी गुजरती है, जो चंबल नदी की सहायक नदी है। इसको ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है कि मेज किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है मेज। भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 टाइगर रिजर्व हैं। और 53वां टाइगर रिजर्व कौन है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बात करें राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में कुल टोटल अब 4 हो गए हैं। कौन कौन से? सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। कुल कितने हैं? 4। और राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं यानी नेशनल पार्क? तो 5 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और डेजर्ट नेशनल पार्क। यहाँ पे 5 नेशनल पार्क स्थित हैं। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यसभा की वर्तमान कितनी सीटें हैं? तो 10 सीटें वर्तमान में राज्यसभा की है। और लोकसभा की 25 सीटें हैं और विधानसभा की 200 सीटें यहाँ पे हैं। आप इतना राजस्थान के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं। ये बीएस पठानिया का स्थान लेंगे। ये 25वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक नियुक्त किए गए। इन्हें आईसीजी का प्रथम गनर होने का भी गौरव हासिल है। राकेश पाल को उनकी शानदार सेवा हेतु 2013 में तटरक्षक पदक और 2018 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया है। किससे किससे? तटरक्षक पदक और राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। बात करते हैं तटरक्षक बल की, तो इसकी स्थापना 1978 में हुई और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। और तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के विपक्षी दलों ने 2024 चुनाव के लिए कौन सा गठबंधन बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया नामक गठबंधन बनाया है भारत के विपक्षी दलों ने 2024 के चुनाव के लिए। आइए देखते हैं इसके बारे में। भारत में 26 विपक्षी राजनीतिक दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए से मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन का गठन किया है। आपने सुना होगा, पहले यूपीए था, ठीक है? एनडीए और यूपीए। एनडीए में वो जो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं पार्टियां, और यूपीए में जो कांग्रेस की सहयोग पार्टियां हैं वो यूपीए कहलाती हैं। अब इसका नाम क्या हो गया है? एनडीए, मतलब इंडिया हो गया है। तो इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इसका पूरा नाम है। और इसका हिंदी में क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेश गठबंधन इसका हिंदी में नाम है। बात करते हैं एनडीए के। वर्तमान में कुल इसमें 38 दल शामिल हैं और इसमें 332 सांसद हैं लोकसभा में और 105 हैं राज्यसभा में। और जो इंडिया नामक बना है, इसमें लोकसभा के 141 और राज्यसभा के 93 इसमें
सदस्य शामिल हैं और इसमें कुल 26 दल शामिल हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। कौन कौन से? आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये इनका स्थापना वर्ष है, और भारतीय कम्युनिस्ट 1964 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना 1885 में, और नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में। ध्यान रखिए अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। आइए आगे देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी MPX शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के साथ जो है समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया गया है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में, और भारत की तरफ से INS सह्याद्री और INS कोलकाता इसमें शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? दोनों सैनिक सेवाओं के बीच आपसी सहयोग और समझ को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। INS सह्याद्री ये स्टील्थ फ्रिगेट है और INS कोलकाता स्टील्थ विध्वंसक है। दोनों का निर्माण मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में किया गया है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो ये है मैप में इंडोनेशिया, ठीक है। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता यहाँ की राजधानी है। मुद्रा क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। एक बात और ध्यान रखिए कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में यहाँ पे एक जल संधि है, उस जल संधि का नाम क्या है? मलक्का जल संधि उसका नाम है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, कौन सा देश अक्टूबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया अक्टूबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा। दक्षिण कोरिया उन्नत सैन्य हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए अक्टूबर में एक अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा। बात करें दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। मुद्रा क्या है? दक्षिणी कोरियाई युआन। और राष्ट्रपति कौन है? यून सुक येओल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये है मैप में दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यानी उपयुक्त दोनों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं फीफा महिला विश्व कप की, तो इसका मेजबान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। कब होगा? 20 जुलाई से शुरू है और 20 अगस्त 2023 तक इसका आयोजन होगा, और यह इसका 9वां संस्करण है। बात करते हैं फीफा पुरुष वर्ल्ड कप की, तो अभी ये 2022 में हुआ, तो कहाँ पे हुआ था? या कतर में हुआ था। और कौन सी टीम विजेता रही थी? तो अर्जेंटीना इसमें विजेता रही है। और फीफा पुरुष वर्ल्ड कप कहाँ पे 2026 कहाँ पे होगा? तो यह जो है नॉर्थ अमेरिका में होगा, यानी कनाडा, मैक्सिको और US में इसको अब की बार यह 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा। बात करें फीफा के बारे में, तो फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आप एक बात और ध्यान रखिए, अभी हाल ही में फीफा की जो है फुटबॉल रैंकिंग आई है पुरुष टीम की, तो उसमें भारत को 100वां स्थान प्राप्त हुआ। आप किसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, किस देश ने हॉनसोंग 18 अंतरराष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाए उत्तरी कोरिया ने हॉनसोंग 18 अंतरराष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो गया आंध्र प्रदेश राज्य में मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने मलेरिया और डेंगू जैसे मच्छरों से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए राज्य के जल निकायों में करीब 1 करोड़ गंबूसिया मछली छोड़ी है। इस मछली को क्या कहा? मॉस्किटो फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये मछली मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए जैविक एजेंट के तौर पर एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती है। यानी ये जो मच्छरों का लार्वा होता है उसको ये खा लेती हैं, इसलिए इसको वहाँ छोड़ा गया है। बात करते हैं हम मलेरिया, तो मलेरिया किससे फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से, और डेंगू एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। और बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। और गवर्नर कौन है यहाँ पे?
एस अब्दुल नाजिर यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। और राज्यसभा की 11 सीटें और लोकसभा की 25 सीटें हैं और विधानसभा की 175 सीटें यहाँ पे हैं। और यहाँ ध्यान रखिए द्विसदनात्मक विधायिका है, तो यहाँ विधान परिषद की 58 सीटें हैं। आगे देखते हैं, किस संस्था ने हेल्दी रेसिपी फॉर डिफेंस नामक पुस्तक तैयार की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फसाई ने हेल्दी रेसिपी फॉर डिफेंस नामक पुस्तक को तैयार किया है। इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा हेल्दी रेसिपी फॉर डिफेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा। इसे फसाई द्वारा विकसित किया गया है। फसाई का पूरा नाम क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है? मोटे अनाज, जिसे श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है और बजट में से श्री अन्न नाम दिया गया है, के नाम से जाना जाता है, की खपत को प्रोत्साहित करना और उनके स्वास्थ्य लाभों पर प्रकाश डालना। यानी जो मोटे अनाज है उनको बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने रक्षा बलों के बीच बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए फसाई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है। तो इसको भी आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब फसाई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, जिसे एसबीआई कैप्स भी कहा जाता है, के चीफ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार सिन्हा जी को एसबीआई कैपिटल मार्केट का चीफ बनाया गया है। एसबीआई कैपिटल मार्केट भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली निवेश बैंकिंग सहायक कंपनी है। एसबीआई कैप्स की स्थापना कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन इसके 6 ब्रांचें हैं। कहाँ पे हैं? अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली में और बेंगलुरु में इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। बात करें अब हम एसबीआई की, तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1900 हो गया यहाँ पे 1955 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? दिनेश कुमार खारा। और यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और एसबीआई स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को एसबीआई स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अब हम जीके के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। केसरे हिंद की उपाधि किससे मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। कब? ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसको मतलब यह उन्हें प्रदान किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। स्वराज दल के जन्मदाता देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई? तो जून 1925 में। और स्वराज दल की स्थापना इन्होंने की थी, कब किया था? 1923 में इसकी स्वराज दल की स्थापना की थी और इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था उसमें लिया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला देखते हैं, भारत के संविधान को कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को इसको पारित किया गया। ध्यान रखिए उस दिन ये आंशिक रूप से लागू और पूर्णतः यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। किस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। एड्स की बीमारी किसके कारण फैलती है? तो विषाणु द्वारा, HIV नामक जो है वायरस द्वारा एड्स फैलता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम या केरल में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कब हुआ था? 1907 में यह हुआ था। आइए अब टेस्ट के प्रश्न देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।